Greenland. We have to have Greenland. We need Greenland. Well, I think it'll happen. We're going to have to make a deal on that. We really need Greenland for national security. It's very important. We need Greenland. आपको क्या लग रहा है ट्रम्प ग्रीनलैंड पे कब्जा करने लगा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जरा इमेजिन करें कल को आपका मुल्क ये कहे कि उन्होंने आपका शहर किसी और कंट्री को बेच दिया है, तो क्या ये आपको अनयूजुअल लगेगा? लगना भी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी डील्स हुई हैं। इंटरनेशनल लॉ में इसको कहते हैं टेरिटोरियल सेसेशन। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे कंट्रीज ने लिटरली लैंड को खरीदा है, बेचा है या लीज पे दिया है। सिंपल लफ्जों में टेरिटोरियल सेसेशन का मतलब ये है कि एक कंट्री अपनी जमीन दूसरी कंट्री को दे देती है, पैसे लेकर, लीज पर या कभी लैंड स्वैप करके। यानी कि नो वॉर, नो इन्वेजन, जस्ट एग्रीमेंट और चेक के बेस पे ये लैंड खरीदा और बेचा जाता है। और कभी कभार तो प्राइसेस ऐसी होती है कि देख के इंसान को बिलीव ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पहले इतना सा था और करते करते वो इतना बड़ा बन गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलास्का परचेज। तो 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का सिर्फ और सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीदा, और उस वक्त लोगों ने इसको वेस्ट ऑफ मनी कहा। लेकिन बाद में अलास्का एक ट्रेजर बॉक्स निकला जो कि ऑयल, गोल्ड और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। जस्ट इमेजिन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ और सिर्फ 3 बुगाटी शेरॉन की प्राइस में अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। अब हम दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं लुइजियाना परचेज की, जो कि 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से खरीदा और प्राइस इसकी सिर्फ $15 मिलियन थी। तो ये कुछ ऐसी डील थी जिसने अमेरिका का साइज लिटरली डबल कर दिया था। जस्ट इमेजिन एक ही दिन में एक मुल्क अपने साइज से डबल हो जाए, और वो भी सिर्फ $15 मिलियन में। दैट्स इट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएस वर्जिन आइलैंड्स की। तो 1917 में अमेरिका ने डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड सिर्फ और सिर्फ $25 मिलियन के खरीदे थे। आज ये आइलैंड टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस के लिए बहुत अहम है अमेरिका के लिए। तो अब इसी से अंदाजा लगा लें कि ट्रम्प जो ग्रीनलैंड मांग रहा है या लेने की कोशिश कर रहा है, उसके भी कोई ना कोई फायदे हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिका को जो चला रहे हैं उनको पता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका ने स्पेन से खरीदा था। तो फ्लोरिडा अमेरिका ने स्पेन से सिर्फ और सिर्फ $5 मिलियन का खरीदा था, और आज की तारीख में फ्लोरिडा डिज्नीलैंड और मियामी की वजह से बहुत ही मशहूर है। मतलब के कोड़ियों के दाम खरीदा हुआ लैंड आज गोल्ड माइन बना हुआ है। और अब हम दुनिया के उस खित्ते से हट के अपने खित्ते की तरफ आते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऐसी कौन सी डील्स हुई हैं। तो ऐसे फायदे सिर्फ अमेरिका ने नहीं उठाए, पाकिस्तान ने भी ऐसा ही एक बेहतरीन किस्म का फायदा उठाया। तो पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में गवादर को खरीदा था, और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये कितने का खरीदा। सिर्फ और सिर्फ 5.5 बिलियन, नॉट डॉलर्स, ओनली रुपीज में खरीदा गया था, और जिसमें से मोस्टली कंट्रीब्यूशन आगा खान फोर्थ ने की थी। और ये डील प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून के दौर में हुई थी। तो बेसिकली उसने बहुत ही अच्छा डिसीजन उस वक्त लिया, जिसका फायदा अब हमें मिलने जा रहा है, जो कि ग्वादर पोर्ट की शक्ल में हमको देखने को मिल रहा है। अब तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्वादर पोर्ट दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, और जब ग्वादर पोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगा तो पाकिस्तान का चाइना भी उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा। और अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, ओमान ने ये ऑफर जवाहरलाल नेहरू को भी दी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑफर डिनाई कर दी थी, और यहाँ पे फिरोज खान नून ने समझदारी का मुजाहरा किया और ये डील उठा ली, जिसका फायदा अब हमें होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हेलीगोलैंड की। तो हेलीगोलैंड डील थोड़ी सी यूनिक थी। तो ब्रिटेन ने जर्मनी को हेलीगोलैंड दिया और बदले में ज़ंजीबार का कंट्रोल उनसे ले लिया। ज़ंजीबार जो कि अब तंजानिया का पार्ट है। तो कभी कभी जमीन के बदले जमीन भी स्वैप की जाती है। तो इस डील में यूनिकनेस ये थी कि इस डील में पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, लैंड टू लैंड स्वैप किया गया था। तो चले अब हम सबसे फेमस केस की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम हांगकांग लीज के नाम से जानते हैं। तो चाइना और
ब्रिटेन का केस सबसे ज्यादा मशहूर है। तो ब्रिटेन ने हांगकांग की न्यू टेरिटरीज 99 साल की लीज पे चाइना से ले ली थी और 1997 में ये लीज खत्म हो गई और हांगकांग चाइना को वापस मिल गया और ये हैंडओवर पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्वांगझो वान की। तो फ्रांस ने ये कोस्टल एरिया चाइना से 1898 में लीज पे लिया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कोस्टल एरिया चाइना को वापस मिल गया। तो आज ये एरिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। तो आज चाइना की मेजर इंडस्ट्री इसी जगह पे बेस करती है। च्युइंगम से लेके गाड़ी तक सब कुछ यहीं पे बन रहा है। तो ये एक तरीका है जंग किए बगैर लैंड को एक्वायर करने का। इस तरह बहुत सारे मुल्कों ने लैंड को लिया और दिया। अब ग्रीनलैंड नहीं तो मे बी फ्यूचर में हमें कुछ और देखने को मिल जाए। तो सोचने वाली बात कुछ ये है कि आज की तारीख में अगर कोई मुल्क अपनी लैंड लेने या देने की बात करे तो क्या वो बात सही होगी या गलत। तो इस सारी राम कथा जो मैंने आपको बताई है उसका आपको क्या मकसद समझ आया, ये चीज आप मुझे कमेंट में बताएं। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अभी कर लें। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी बात में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।